हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बलराम कुशवाहा, हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं, और ये मददगार होने वाला है कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, स्कूली सिलेबस के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेंस हमारे लाइफ में भी और स्कूल कॉलेजों में भी। तो आइए हम टेंस को समझते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो पहले बात करते हैं हम टेंस की। मेन हेडिंग है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ये इसकी पहचान होती है टेंस की। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड बीन। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव, बोले तो प्रश्नवाचक हिंदी में। और इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस आरओएस प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर की मदद से आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये जो क्या शब्द इसमें आया है, पहले क्वेश्चन वर्ड जो है क्या जब भी बात में शुरू में आए तो क्या को हम लिखते नहीं हैं, बीच में आए क्या तो लिखते हैं। तो आप भी एक बात दिमाग में रखें कि जब भी क्या पहले आ जाए हिंदी वाक्य में, तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो आंसर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और क्या बीच में आ जाए तो उसको हम आंसर में वर्ड को लिख के आंसर दे सकते हैं। तो आइए अभी इस वाक्य को ट्रांसलेट करें, आगे की बात आगे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हेड, क्योंकि क्या हिंदी में आया है पहले तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखाएगा, आंसर स्टार्ट होगा हेड से। हेड, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वह है, तो वह है पुरुष के लिए आ जाएगा ही के बाद आ जाएगा वीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही है गाने की, गाने के लिए क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, और इसमें नियम के अनुसार लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा सिंगिंग। और गीत के लिए बोलते हैं सॉन्ग, तो उसके आगे एक आर्टिकल्स लगेगा आ, और लिख देंगे हम सॉन्ग, तो आ सॉन्ग। अब यहाँ बात हो रही है सेंस या फार की। तो वाक्य क्या बोल रहा है, क्या वह 2 महीने से गीत गाता रहा था। मतलब गिनती में है 2 महीने, निश्चित नहीं है कौन से 2 महीने। तो गिनती के लिए क्या आता है हमेशा फार, तो यहाँ हम लिख देंगे फार। फिर टाइम में लिख देंगे 2 मंथ, 2 महीने से। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया बहुत आसानी से। हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 मंथ। और भी वाक्य आपको मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूं, आप आसानी से कर पाएंगे आप भी। मोहन सुबह से गाय कहाँ चराता रहा था। ये वाक्य है, मोहन सुबह से गाय कहाँ चराता रहा था। देखो वाक्य के अंत में ता रहा था आया, मतलब वाक्य टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब इसका ट्रांसलेट देखो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, भले ही आप कक्षा 6वीं के विद्यार्थी क्यों ना हो, 5वीं के क्यों ना हो। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ के लिए क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वेयर। तो हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे वेयर। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, जाएगी हेड। फिर सब्जेक्ट के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है सब्जेक्ट यहाँ, मोहन, तो मोहन लिखेंगे। मोहन के बाद हम लिखेंगे यहाँ वीन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही है चराने की, चराने के लिए क्या बोलते हैं, ग्रेज, GRAZE। और ई हट के क्या लगा देंगे हम, ING, तो क्या हो जाएगा ग्रेजिंग।
और गाय को चराने की बात हो रही है तो गाय क्या है, एक वचन जातिवाचक संज्ञा है। एक वचन जातिवाचक संज्ञा क्या लगता है, द काउ। वेयर हैड मोहन बीन ग्रेजिंग द काउ। अब सुबह से की बात हो रही है तो क्या जाएगा, दिन के भाग के साथ क्या आता है, सिंस। सिंस आ जाएगा, सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। देखिए वाक्य बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गया है। वेयर हैड मोहन बीन ग्रेजिंग द काउ सिंस इन द मॉर्निंग। ऐसे ही आप अपन और भी वाक्य आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी ये 2 वाक्य हो गए, आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ाता हूं मैं, उनको हटा देते हैं। तीसरा वाक्य लिखेंगे, नवीन 2 घंटे से कितनी पुस्तकें खरीदता रहा था। नवीन 2 घंटे से कितनी पुस्तकें खरीदता रहा था। अरे वो ता रहा था वाक्य के अंत में आया है। अब इसका ट्रांसलेट आप समझो, बहुत आसानी से कर देंगे। देखिए कितनी पुस्तक है, मतलब पुस्तकों को क्या हम गिन सकते हैं, इसलिए कितनी के लिए क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड में, हाउ मैनी। यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ मैनी, हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे यहाँ हैड, सब्जेक्ट आएगा नवीन। तो देखो अनाराम के ट्रांसलेट के अनुसार NAVEEN, नवीन। और इसके बाद लिखेंगे वीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का की हो रही खरीदने की। खरीदने के लिए क्या बोलते हैं, बाई, VUY। और इसमें क्या जाएगा, ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा, बाइंग। हाउ मैनी हैड नवीन बीन बाइंग, क्या चीजें हैं, पुस्तकें। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं तो क्या जाएगा, बुक्स। और क्या बोल रहा है, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर, गिनती के लिए फॉर 2 आवर्स। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको ये वाक्य समझ आया हो, बहुत आसानी से हमने ट्रांसलेट कर दिया है। और एक वाक्य और करके बताते हैं हम आपको। तो थोड़ा क्या बना दें, देखो राजेश जुलाई से कोचिंग क्यों जाता रहा था। देखिए चौथा वाक्य क्या है, राजेश जुलाई से कोचिंग क्यों जाता रहा था। ता रहा था आया मतलब वाक्य किस टेंस का है,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसको हम बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आप बहुत आसानी सीख सकते हो, बस ये है कि आपको है ना स्ट्रक्चर याद रखना। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखो अब क्या है, क्यों है। तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड में, वाई, और हेल्पिंग वर्ड में हम लिख देंगे यहाँ हेड, और सब्जेक्ट क्या है राजेश, तो यहाँ राजेश लिख देंगे RAJESH, और राजेश के बाद हम लिखेंगे यहाँ वीन, और इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का की हो रही जाने की, जाने के लिए क्या बोलते हैं गो, और इसमें लग जाएगा ING तो हो जाएगा गोइंग, और जब भी जाने की बात हो तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा टू। तो वाई हैड राजेश बीन गोइंग टू कोचिंग। अब यहाँ क्या जुलाई से आया, मतलब महीने का नाम है, निश्चित है, तो निश्चितता के लिए क्या लिखते हैं हम, महीने के नाम के लिए हमेशा सिंस जुलाई। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये ट्रांसलेट हो गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा अनुवाद करने का तरीका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने बताया प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरह से अनुवाद करते हैं अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा सभी विद्यार्थियों को। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और कमेंट्स अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।